जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ 202 का लेक्चर नंबर 8, वेनी डायग्राम। ठीक है, अच्छा इस लेक्चर में आपके बताएगा कि हम जो ऊपर ट्रूथ टेबल्स और सेट्स वगैरह पढ़ के आ रहे हैं वो किस तरह हम उसको डायग्राम में किस तरह शो करते हैं, या वेनी डायग्राम का मकसद क्या है, इससे क्या कहते हैं इस लेक्चर के अंदर या इस कोर्स के अंदर। तो बेसिकली जो इस डायग्राम का मकसद है वो आपको ये शो करना होता है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो वो किस तरह आपस में कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किस तरह हम उनको क्या कहते हैं लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो सेट आता है वो यूनियन का आता है। हम सब लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, हम ये छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं 7-8, इन सब शुरू से ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे उनका थोड़ा सा ब्रीफ बताया गया है। अगर आपको याद हो तो क्लास 7 या 8 में हमने ये वेनी डायग्राम देखा था, लेकिन उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। और अब मैथ 202 में डिस्क्रीट मैथ में ये थोड़ा सा एडवांस क्योंकि कोर्स है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और ये पढ़ने को मिलेंगी। इनका जो कंसेप्ट है वो वही बेसिक कंसेप्ट है जो हमने छोटी क्लासेस में देखा था। उसी कंसेप्ट के बेस पर थोड़ी सी एडवांसमेंट उसमें होगी। तो इसमें कोई टेंशन नहीं होना कि यार ये किस तरह होगी या क्या होगी या किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका कितना रोल है एग्ज़ाम में, या कितनी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ये डायग्राम। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ठीक है, अब ये जो थ्योरी उसने दी हुई है वो कह रहे हैं कि लेट हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, वो हमारे पास सब सेट है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, और उनका जो यूनियन होगा वो अगर U है तो उसका हर एक एलिमेंट B के अंदर होगा, या दोनों के अंदर ठीक है एलिमेंट होगा। लेट्स से अगर A का कोई एलिमेंट B के अंदर है तो B होगा हमारे पास यूनियन A होगा यूनियन ऑफ B, एंड उसको हम डिनोट करते हैं A U B के साथ, A यूनियन B के साथ हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अब वो सेमिकल हमें इसकी एग्जांपल दे रहा है कि हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं, किस तरह लिखते हैं। तो A यूनियन B है, और मैं आगे इसको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कि ये क्या कह रहा है। हमारे पास कह रहा है कि अगर X बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट U से बिलोंग करता है, एंड जो हमारे पास X है वो A से भी बिलोंग करता है, एंड X बिलोंग करता है B से भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये एक A यूनियन B का ऑपरेशन होगा, ये A यूनियन B होगा। ठीक है, कहने का उसका मकसद है कि हमारे पास एक सेट है X है, जो एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है U से, मतलब यूनिवर्सल सेट से, और वो X है A से बिलोंग करता है और वो B से भी बिलोंग करता है। तो हमारे पास जो बनेगा A यूनियन B हमारा कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, अब नीचे पे एग्जांपल दे रहा है कि लेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है A B C D F G H G सॉरी। ठीक है, और A में एलिमेंट्स हैं कुछ A B C E G, एंड B में D F G है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास A यूनियन B होगा वो X बिलोंग टू U, X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू E। तो हम उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों में बिलोंग कर रहे होंगे, A में भी होंगे वो एलिमेंट एंड B में भी वो एलिमेंट होंगे। अब देखें तुम्हारे पास जो A के एलिमेंट है A C E G, एंड जो एलिमेंट्स D में हैं D E F G, तो वो सारे एलिमेंट्स हमने मिला के यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब उसकी जो यूनियन की वेन्यू डायग्राम बनेगी वो किस तरह बनेगी, हमारे पास A एंड B है, एंड जो हमारे पास ये A यूनियन B की डायग्राम बनेगी तो वो शेडेड होगी, उसमें शेड दिया होगा कि वो शेड इस बात को जाहिर करेगा कि ये एक दूसरे के यूनियन है। ठीक है, अब उसमें रिमार्क्स दे रहा है कि हमारे पास A यूनियन B एंड B यूनियन A दैट इज यूनियन इज कम्यूटेटिव, यू कैन प्रूव इजली ओनली बाय यूजिंग डेफिनेशन। ठीक है, जो दूसरे पॉइंट उसमें कह रहा है कि A सबसेट A का है, A सबसेट A यूनियन B का है, एंड B सबसेट A यूनियन B का है। ठीक है, तो ये वो सारे रिमार्क्स में दिए हुए हैं कि हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इजीली इसको क्या कहते हैं रिमार्क दे सकते हैं। अब हमारे पास जो टेबल है वो कुछ इस तरह हमने दिया हुआ है कि A कॉलम A का है, A कॉलम B का है, देन A यूनियन B है। तो हमारे पास ये देखें हम ट्रूथ टेबल पढ़ते आ रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती बात समझने में कि अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा A यूनियन B का वो ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो हमारे पास एंड रिजल्ट फॉल्स में आएगा। ठीक हो गई।
अब नीचे इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन उसके बिल्कुल उलट होता है, यूनियन के बिल्कुल उलट हमारे पास, या वो बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। हम इसको हम डिनोट करते हैं उल्टा यू कह लें अब इसको। उसमें कहता है कि हमारे पास अगर एक्स एक एलिमेंट है वो जो यू से बिलोंग करता है, उस एक्स मस्ट बी बिलोंग टू ए एंड बी। आपको याद रहे हमने एंड और के ऑपरेशन हमने ऊपर परफॉर्म किए हैं, हमने ट्रूथ टेबल्स देखे हैं, हमने बड़े ही ब्रीफ तरीके से बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ हमने एंड और के ऑपरेशंस पढ़े हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एंड जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वहाँ एक एलिमेंट का मतलब ट्रूथ होना लाजमी होता है दोनों एलिमेंट्स का, अदरवाइज हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि देखें नीचे हमें एग्जांपल दे रहा है, हमारे पास लेट यू एक सेट है, उसके अंदर ये कुछ 5-7 एलिमेंट्स हैं, वैसे ही ए में कुछ इस तरह एलिमेंट्स हैं, बी में ये एलिमेंट्स हैं, देन जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगा वो कुछ इस तरह शेडेड होगा। अब ये जो शेडेड एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी को ज़ाहिर कर रहा है। ये शेडेड एरिया इंटरसेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स बनते हैं, तो वो सिर्फ इतना ही एरिया शेड करके दिखाएगा कि ये हमारे पास वेन डायग्राम में कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन अभी कह रहा है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नल सेट होता है देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। ठीक है कि अगर ए और इंटरसेक्शन बी नल हों, हमारे पास जो ए और बी एलिमेंट्स हैं, ये ए और बी सेट हैं, वो हमारे पास डिसजॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मेंबरशिप टेबल वी ऑल नो दैट ये एंड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हमें पता है कि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू ना हो हमारे पास एंड रिजल्ट ट्रू नहीं आता। तो यही वही सारा सीक्वेंस है, वही सारा कंसेप्ट है, आपने इसको बैठ के देखना है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस हम सब लोग जानते हैं, डिफरेंस मतलब चीज़ों को माइनस करना। ठीक है, तो हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास ए माइनस बी और ए डिवाइड बी, हम इसको जाहिर करते हैं डिवीजन बी। तो हमारे पास सेमिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है सेमिकली, वो कुछ इस तरह है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से, तो वो जो एलिमेंट है ए से बिलोंग करे और एक्स से डज नॉट बिलोंग टू एक्स। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये एक सेट है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी एफ जी, जो ए के एलिमेंट हैं वो इस तरह ये हैं और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो कुछ ये हैं। हम ए माइनस बी हम इसको कह लें या ए डिफरेंस बी हम इसको कह लें, तो ए डिफरेंस बी ए एंड सी उसने यहाँ से उठा के यहाँ पे दे दिया है। ये तो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर क्या कहते हैं बी के अंदर नहीं है। याद रहे, अब ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा कि अब ये सिर्फ ए और सी क्यों पिक किया है उसने, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों पिक किए। ई ए के अंदर भी ई एंड जी ए के अंदर भी है, जी और ई एंड जी बी के अंदर भी है, तो उसने ई और जी क्यों लिखा, ए और सी क्यों लिखा है। तो रिमेंबर दैट कि उसने कहा था कि अगर कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए से और वो बिलोंग एंड डज नॉट बिलोंग टू बी, जो उसकी पहली शर्त है, इसकी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है वो बी से बिलोंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए एंड सी उसने यहाँ पे हमें लिख कर दे दिया। हम डिफरेंस जो उसकी होगी वो सिर्फ ए को शेड कर रहा है, इसलिए शेड कर रहा है कि बी का कोई एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारे जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर बी का कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए उसने सिर्फ ए को शेड करके बता दिया कि हमारे पास डिफरेंस होगा। ठीक है, उसकी रिमार्क्स दे रहा है ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं बनता। आपने ये बात ज़हन कर लेनी है कि ए डिफरेंस बी डज नॉट बी डिफरेंस ए, दिस सेट्स डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ए डिफरेंस बी सबसेट ऑफ ए एंड ए डिफरेंस बी एंड ए सेकेंड बी एंड बी डिफरेंस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। ये आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये 2 लाइनें, ये वाली नंबर 1 एंड नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक हो गया। एंड ए डिफरेंस बी में हमारे पास पहली वैल्यू को ट्रू होना लाजमी है, हमें एंड रिजल्ट ट्रू चाहिए, अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, एंड ये सिमिलर टू हमारे पास जो नेगेशन P इम्प्लाइज Q का जो हमने ट्रूथ टेबल देखा था, ये सिमिलर टू वैसा ही है जो हमने ऊपर ट्रूथ टेबल देखा था। नेगेशन
N टू P इम्प्लाइज Q का। तो अगर आपको समझना है तो अब जब आपका जो टॉपिक है निगेशन इम्प्लाइज वाला, आई मीन लेक्चर नंबर पता नहीं 4 है का 5 है, उसके अंदर जब आप जाकर उसको कंसेप्ट को देखेंगी, उस कंसेप्ट को समझेंगी, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास अगर एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसके कुछ एलिमेंट्स एक सेट है ए, एंड उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग ना करते हों किसके साथ, ए के अंदर। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उस सेट का, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो उससे बिलोंग ना करते हों। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू यू। जो हमारे पास एलिमेंट एक्स है वो यू से बिलोंग करता है, हमारे पास एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ये जो हमारे पास लाइन है इसका मतलब है और, ये सॉरी एंड, इसको कहते हैं एंड। एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये देखिए हमारे पास ये कुछ यू का सेट है, ए बी सी डी एफ जी। ए में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए सी ई जी, जो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा कि बी डी एंड एफ। बी डी एफ क्यों है कि हमने ए कम्प्लीमेंट में वो चीज़ लिखनी है जो ए से बिलोंग ना करती हों। हमारे पास जो सेट ए है वो ए से बिलोंग ना करती हों, तो हम उसका आंसर इस तरह लिखेंगे। और ए का एरिया यहाँ ब्लैंक होगा और बाकी एरिया शेडेड होगा, क्योंकि हमारे पास ये ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया है, तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट एरिया शेडेड होगा। ठीक है, ये मार्क्स आपने बैठ के पढ़ लेने हैं। जो मेंबरशिप टेबल मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि कम्प्लीमेंट में हमारे पास अगर एक वैल्यू ट्रू है तो दूसरी उस कम्प्लीमेंट की वैल्यू फॉल होगी। ठीक है, एंड ये एक्सरसाइज है, ये आपने बैठ के खुद करनी है। एंड आई गेस सो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, 1 मिनट। अब यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल है, ये कह रहा है कि पी इज कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा। तो पी इज कम्प्लीमेंट यू डिफरेंस पी कर रहा है। हमारे पास ये दो डिफरेंट सेट हैं 1 2 3 to 10 एंड 2 3 5 7। जो डिफरेंस होगा वो 1 4 6 9 10 होगा। एंड हमारे पास P इज कम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन Q का जो होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह आंसर आएगा 0 1 4 6 8। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है, इसमें परेशानी होना आपने कि पता नहीं P कम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया, Q कहाँ से आ गया। तो उसने क्या किया है कि क्या कहते हैं, हमारे पास जो ऊपर दिए हुए हैं कुछ सेट्स, उसको सेट्स को उसने इनहेरिटेंस करके यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन दिया है, उसका जो सोल्यूशन दिया है वो उसने दिया है। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सरसाइज है, तो ये आपने बैठ के करेंगे तो आपको होप्स हो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करने और किस तरह नहीं करने। ठीक है, इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चन या एक आध लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। बाय द टाइम आपको इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिकल काम वाली हैं, तो आपने इनको बैठ के करना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट अपने कंसेप्ट के लिए आपने इसको बैठ के पढ़ना है। देन ये क्या कहते हैं क्वेश्चन हैं, ये आपने बैठ के करने हैं। जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है कि हम किस तरह चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम वो सारी चीज़ें हम ऊपर बैठ के आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम ऊपर से आके पढ़ चुके हैं। नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो होप्स हो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, जो टेबल्स आप देख रहे हैं इसको आपने देख के परेशान नहीं होना। ये सारे टेबल्स हम बैठ के करके आ चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। ठीक है, ट्रूथ टेबल हम जो ऊपर देख के आ रहे थे वो उसी बेस पे ये सारे क्यों हैं। हमने क्या कहते हैं नेगेशन वाला टेबल किए थे, हमने इम्प्लाइज वाला टेबल किए थे, हमने सादे टेबल किए थे, हमने नेगेशन वाला टेबल किए थे। वो उन्हीं बेस पर ये सारी चीज़ें बेस कर रही हैं। याद रहे कि जो इंस्ट्रक्शन है या यूनियन है या क्या कहते हैं दूसरा है जो सबसेट्स वगैरह हैं वो बेस कर रहे हैं जो हमने ऊपर ट्रूथ टेबल्स किए हुए हैं। जैसे क्या कहते हैं उसका टेबल था, नेगेशन का टेबल था, एंड का ऑपरेशन था, और का ऑपरेशन था, एक्सऑर का ऑपरेशन था। वो सारे टेबल बेस कर रहे हैं इसी के ऊपर, ये सारा कुछ बेस कर रहा है उसी पे। ठीक है, तो आपने इसको देखे घबराना नहीं है कि पता नहीं ये किस तरह होंगे, ये सारा कुछ उसी पे बेस कर रहा है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 8 भी ख़त्म। तो होप्स हो आपको ये चीज़ें समझी होंगी, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। मैं देन रिपीट कर रहा हूँ कि ये लेक्चर बेस कर रहा है हमारे जो ट्रूथ टेबल्स हैं, एंड ऑपरेशन हैं, और ऑपरेशन हैं, एंड एक्सॉर ऑपरेशन हैं, या कम्प्लीमेंट ऑपरेशन हैं,
जब नेगेशन को हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, उस पर ये कर रहा है बेस।